हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत मेन और जावा प्रोग्रामिंग की बेस को देखेंगे कि जो कि है वर्चुअल मशीन। ठीक है जी। तो गाइस, वर्चुअल मशीन क्या होती है, वो कैसे काम करती है, और वर्चुअल मशीन और ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रिलेशनशिप होता है, और वर्चुअल मशीन जो है वो हम कैसे अपने किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं और ऐड करते हैं, ये सब चीज़ें हम जो है इस लेक्चर में देखेंगे। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो गाइज, हम लेक्चर की तरफ आते हैं। जो आपकी जावा वर्चुअल मशीन है, जिसको आप JVM भी बोलते हैं, ये करती क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट मशीन होती है, ये कोई फिजिकल मशीन नहीं होती। यानी कि आप कह सकते हैं ये एक क्रॉस कंपाइलेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। ये करती क्या है जी? ये आपकी सोर्स फाइल जो होती है, आपकी कौन सी फाइल होती है? डॉट जावा फाइल, सोर्स फाइल होती है आपकी। ठीक है जी। उसको कंपाइलर IDE के अंदर आपका ये अवेलेबल होता है, अवेलेबल इन IDEs में, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जिस तरह विजुअल स्टूडियो होता है C# के लिए, इस तरह बोरलैंड और टर्बो C होता है C के लिए, इस तरह डिफरेंट आपके IDEs अवेलेबल होते हैं। उनमें कंपाइलर होता है और उसके बाद फिर आपकी बनती है जी जावा क्लास फाइल। ये आपकी जावा क्लास फाइल बनती है। ठीक है जी। एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है? आप आते हैं अपने, ये आपका पड़ा होता है यहाँ पर जावा वर्चुअल मशीन। सबसे पहले आपने सोर्स फाइल ली, सोर्स फाइल से आपने कंपाइलर से गुजारा उसको, वो आपकी बन गई जावा क्लास फाइल। एंड देन वर्चुअल मशीन से जो आप लिखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में JAVAC, जावा C के बाद, और अपनी फाइल का नाम डॉट जो भी आपकी जावा जो भी क्लास होती है आपकी, वो लिखते हैं, तो एग्जीक्यूट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है जी। ये जो एग्जीक्यूशन का काम होता है वो करती है जावा वर्चुअल मशीन, जिसको आप इंटरप्रेटर भी कहते हैं। ये इंटरप्रेटर है, यानी कि आपने जावा का जो कोड लिखा है उसको रियल लाइफ में और ये रियल इन्वायरमेंट में शो करने के लिए आपको जावा वर्चुअल मशीन चाहिए होती है, ताकि आप एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकें डेवलप करने के बाद। नेक्स्ट हम इसको मज़ीद डिटेल में देखते हैं कि जावा वर्चुअल मशीन आर्किटेक्चर क्या है, JVM का आपका आर्किटेक्चर क्या है। तो गाइज, आप यहाँ देख लें, जावा वर्चुअल मशीन इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, ये कोई कंप्यूटर मशीन नहीं है, ये एक वर्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट मशीन है। इट इज़ अब आप नेक्स्ट आप देखेंगे कि इट इज़ ए स्पेसिफिकेशन दैट प्रोवाइड्स रन टाइम इन्वायरमेंट। ये स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो कि रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है आपके कोड को। फिर क्या होता है? इन विच जावा बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड। जावा का जो आपने बाइट कोड लिखा होता है उसको ये एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, ताकि आपका कोड क्या हो सके? एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है जी। उसके बाद JVM जो है ये अवेलेबल है फॉर मैनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, प्लेटफॉर्म्स। तो गाइस, जो JVM है आपका, ये तो आपका हो गया प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, बट जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है जी। लेकिन JVM आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने हर प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि JVM जो है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। विंडोज़ सिस्टम के लिए अलग JVM होगा, वर्चुअल मशीन होगी, मैकिन्टॉश के लिए अलग होगी, एंड्रॉयड के लिए अलग होगी, और हर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, लिनक्स के लिए डिफरेंट होगी। बट जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, बट हम कह सकते हैं JVM जो है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये एग्जैक्टली करता क्या है, व्हाट इट डज। प्रोवाइड फॉलोइंग ऑपरेशंस। कौन कौन से? लोड करता है कोड को आपके जो आपने लिखा होता है, वेरीफाई करता है कोड को, एग्जीक्यूट करता है उस कोड को, और कोड को प्रोवाइड करता है रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है जी, ताकि कोड रन हो सके। तो ये इसके 1, 2, 3 एंड 4 इसके जो है ना मेन फंक्शंस हैं जो कि ये प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, ये JVM जावा वर्चुअल मशीन का एक कंप्लीट आर्किटेक्चर है, जिसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्लास होल्डर होता है। क्या होता है? ये जो पूरा आर्किटेक्चर है शो कर रहा है जावा रन टाइम सिस्टम, कि जावा का रन टाइम सिस्टम कैसे काम करता है। उसके बाद यहाँ पर मेमोरी एरिया एलोकेटेड होता है बाय JVM। ठीक है जी। वो क्या क्या होता है? उसमें क्लास एरिया होता है, हीप होती है, स्टैक होता है, PC रजिस्टर्स होते हैं, नेटिव मेथड्स होते हैं। इनके बाद आपके पास एग्जीक्यूशन इंजन होता है, और उसके बाद नेटिव मेथड इंटरफेसेस होते हैं जो आपके डिफरेंट ड्राइवर्स और आपके जो भी हार्डवेयर होते हैं उसे कम्युनिकेट करते हैं। एंड देन में जावा नेटिव लाइब्रेरीज होती हैं जो कि C और C++ एंड एक्सेट्रा कोई भी हो सकती हैं, जो जावा को दूसरी लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेट करवाती हैं। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आप देखेंगे क्लास होल्डर्स क्या होते हैं। ये जो आपके क्लास होल्डर्स हैं ये बेसिकली सब सिस्टम ऑफ JVM है जी, जावा वर्चुअल मशीन है, विच इज़ यूज टू लोड क्लास फाइल। जो अब क्लास फाइल जावा की बनती है उनको लोड करता है। उसके बाद क्लास मेथड क्या है? ये आपका एरिया क्या चीज़ है? स्टोर
हर क्लास का के स्ट्रक्चर सच एज रन टाइम कॉन्स्टेंट कौन कौन से हैं उसके पूल में, फील्ड एंड मेथड डाटा, द कोड फॉर मेथड्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये अपना एरिया प्रोवाइड करती है इन चीज़ों को स्टोर करने के लिए। हीप क्या चीज़ है? इट इज़ दी रन टाइम डाटा एरिया विच इज़ प्रोवाइड ऑब्जेक्ट्स आर एलोकेटेड। ठीक है जी, ये क्या होता है? ये रन टाइम डाटा एरिया है जो कि ऑब्जेक्ट्स को एलोकेट किए जाते हैं। रन टाइम पे जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उनको एलोकेट किया जाता है। नेक्स्ट है जी आपके पास स्टैक। स्टैक क्या है? इट होल्ड्स लोकल वेरिएबल्स, ठीक है जी, पार्शियल रिजल्ट्स जो कि प्रोग्राम के डिसकंटिन्यू और एग्जीक्यूशन के बाद ख़त्म हो जाते हैं, एंड प्ले अ पार्ट इन द मेथड इन्वोकेशन एंड रिटर्न, के मेथड को इन्वोक कब करना है और उस मेथड ने एग्जीक्यूट होने के बाद रिटर्न क्या करना है, सब चीज़ें स्टैक देखता है। नेक्स्ट है जी आपका प्रोग्राम काउंटर, ठीक है जी, जिसको पीसी बोलते हैं। ये एक रजिस्टर होता है, जिस तरह प्रोसेसर के अंदर प्रोग्राम काउंटर होता है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है, इस तरह क्योंकि ये आपका जावा वर्चुअल मशीन इंस्ट्रक्शन है करंट बीइंग एग्जीक्यूटेड, ये उसको एड्रेस को स्टोर करता है जो कि करंट बीइंग एग्जीक्यूटेड है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है नेटिव मेथड स्टैक क्या होते हैं? इट कंटेन्स ऑल द नेटिव मेथड यूज्ड इन द एप्लीकेशन, जो कि मेथड नेटिव मेथड्स होते हैं दूसरी लैंग्वेज में लिखे होते हैं उनको ये देखता है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन इंजन, अ वर्चुअल प्रोसेसर, ये असल में प्रोसेसर नहीं होता, ये वर्चुअल प्रोसेसर होता है। ठीक है जी, इंटरप्रेटर भी कहते हैं, जस्ट इन टाइम JIT कंपाइलर होता है ये। नेक्स्ट है जी जावा नेटिव इंटरफेसेस, क्या चीज़ है? ये प्रोवाइड करता है इंटरफेस टू कम्युनिकेट विद द अदर एप्लीकेशन रिटन इन अदर लैंग्वेज लाइक सी प्लस असेंबली एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गाइज ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि JVM जावा वर्चुअल मशीन क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसका क्या आर्किटेक्चर होता है और इसके क्या क्या आर्किटेक्चर में कंपोनेंट्स है जो कि इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। तो गाइज वंस अगेन लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें ताकि नॉलेज को मजीद स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच।